जब कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है, और अगर अच्छा रिजल्ट लेकर के आए, ठीक, और हंसते हंसते मतलब आपको बस कुछ लगे ही ना उसमें कि आपने ज़्यादा मेहनत की है, और हंसते हंसते कोई एग्जामिनेशन जब क्वालिफाई हो जाए तो बड़ा ही मज़ा आता है ना। ऐसा ही कुछ फीलिंग कल बहुत सारे कैंडिडेट्स को हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट्स को हुआ, जब उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया और कॉल करके ये कहा कि सर LIC ADO का, और वो खुद भी हंस रहे हैं कि सर LIC ADO का प्री का एग्जामिनेशन हमने क्वालिफाई कर लिया। हंसते हंसते एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए दिया था ये सोच करके कि एक एग्ज़ाम देंगे, देखेंगे कि किस तरीके का पेपर आता है, कैसा क्या रहता है, इस तरीके का। लेकिन सर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, तो हमने इसके आगे कुछ सोचा नहीं था कि अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए तो फिर मेंस के लिए कैसे पढ़ेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक, इतना कुछ सोचा नहीं था। बस इतना ही सोचा था कि देखेंगे प्रीलिम्स के कितना कैसे क्या पेपर रहता है, मैं कितना अटेम्प्ट कर पाता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन अब देखिए सर, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है। तो सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस प्री क्वालिफाइड कैंडिडेट्स LIC ADO 2023, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके का आप लोगों के हंसते खेलते पढ़ते हुए प्री क्वालिफाई हो गया, उसी तरीके से हंसते खेलते आप लोगों का मेंस भी क्वालिफाई हो जाए। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना रहेगी, है ना। और अच्छा है ना इस तरीके का। लेकिन मैं आप सब लोगों से हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सुने होंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि मेरा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, मेरा वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो SBI PO था, मेरा जो टारगेट था वो RBI ग्रेड B था, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप पिछले 1 या 2 साल से SBI PO का प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, RBI ग्रेड B की प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो भले ही आप थोड़ा सा मेंटली शांत रहें, लेकिन लोग आपको शांत होने नहीं देंगे। अरे यार 2 साल से कर रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, अभी तक कमाए नहीं हो, पोक करने लगेंगे आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके घर वालों को कि यार कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, कब तक घर की रोटियां तोड़ता रहेगा, बाप का होटल का खाता रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके की भाषा आती रहती है, और इसी की वजह से, ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि एक अगर आपने टाइम दे दिया अपने आप को, 2 साल दे दिया, 2 बार आपने दे दिया, ठीक है, सिलेक्शन आपका नहीं हो पा रहा है, तो अब उस बड़े टारगेट को छोड़ो मत, उस बड़े टारगेट को अपने दिमाग में जरूर रखो, लेकिन यहां से शांत होना बहुत जरूरी है। और यहां से शांत होने के लिए मैं हमेशा आपको कहता हूं, सारे एक कैलेंडर ईयर में जितने एग्जाम्स आपके आते हैं उन सारे एग्जाम्स को आपको देने हैं, क्योंकि जब आपको कोई भी एक नौकरी मिल जाती है तो आप यहां से शांत हो जाते हैं। मान लेते हैं अगर आपकी LIC ADO की नौकरी हो गई, या फिर आपका EPFO SSA का नौकरी हो गया, या फिर मान लेते हैं पंजाब एंड नैनीताल बैंक में आपका सिलेक्शन कुछ हो गया, कहीं एक सरकारी नौकरी आपको यहाँ पे एक मिल गई। अब आप यहाँ से शांत है कि मेरे पास एक नौकरी है, अब आप उस बड़े से टारगेट का पीछा कर सकते हैं। अगर आपको उस समय पढ़ने के लिए सिर्फ 4 घंटे में मिलेंगे ना, फिर भी वो 4 घंटे आपको लगेंगे जैसे कि बहुत कुछ आपने प्रोडक्टिव कर लिया उसी 4 घंटे में। लेकिन अगर आप यहाँ से शांत नहीं है और भले ही 14 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई फायदा उसका नहीं होगा। सही कह रहा हूँ। और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इन सारे एग्जामिनेशंस की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है ना। तो LIC ADO 2023 जिन लोगों ने क्वालिफाई किया भाई बहुत बढ़िया। लेकिन जब ऑलरेडी आप पहला पायदान क्रॉस कर चुके हैं, जब ऑलरेडी आप फर्स्ट वाला एक सीढ़ी जो वो चढ़ चुके हैं, बस एक और है, उसको क्वालिफाई करना है, और उसके बाद बस सारी की सारी चीज़ें, अब आपको एग्जामिनेशन कुछ नहीं देना पड़ेगा। मेंस की जहाँ तक हम लोग बात करें यहाँ पे, है ना, तो मेंस का अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करते हैं, मेंस में अगर हम यहाँ पे ओपन कैटेगरी की बात अगर करते हैं, तो आपके सामने थोड़ा सा यहाँ पे रीजनिंग है ना, और मैथ्स का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। किसका कॉम्बिनेशन मिलेगा? रीजनिंग और मैथ्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और GA एंड इंग्लिश का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, है ना। अपने आप में ये पहला ही एग्जाम होगा जिसमें इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन आपके सामने आ रहा है, ठीक। रीजनिंग प्लस मैथ, GA प्लस इंग्लिश। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50, और मार्क्स भी हैं 50। इसमें भी है टोटल नंबर 50, मार्क्स भी हैं आपके 50। और तीसरा जो आ रहा है वो आपका इंश्योरेंस आ रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस आ रहा है, और इसमें आपके 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं 60 मार्क्स के। अब प्रॉब्लम ये है कि इनमें से रीजनिंग कितने नंबर का आएगा और मैथ्स कितने नंबर का आएगा, ये ना तो आपको पता है ना तो हमें पता है, ठीक है। इनमें से GA कितने का पूछाएगा और इंग्लिश कितने का पूछाएगा, ये तो ना तो आपको पता है हमें पता है। हाँ, इंग्लिश में क्या क्या पूछाएगा ये बिल्कुल वही है, सिलेबस वही है,
पूरा का पूरा सिलेबस वही है जो बाकी सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, जीए का हो, इंग्लिश का हो, लेकिन किसमें कितने क्वेश्चंस पूछेंगे ये पता नहीं। हो सकता है 25-25 हो सकता है 30 जीए के 20 इंग्लिश के पूछे गए हो, या फिर हो सकता है 30 इंग्लिश आ गया हो 20 जीए आ गया हो सकता है 35 मैथ्स हो गया हो 25 सिर्फ आपका रीजनिंग हो गया हो, या फिर 20 रीजनिंग है 40 आपका मैथ्स पूछ दिया गया हो। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना ये किसी को पता नहीं है। इसलिए ऐसे केसेस में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या बन जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है आप सब लोगों के लिए टेस्ट सीरीज। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है टेस्ट सीरीज दोस्तों, है ना। चाहे आप कहीं से भी लें, कहीं का भी लें, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज। मैं बार बार आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से लें, ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस में आपके लिए ये बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपके जितने भी मॉक्स रहेंगे मेंस के, जितने भी आप मॉक्स करोगे ना वो सारे अलग अलग सेट्स होंगे। मॉक्स में आप क्या करते हो, अलग अलग सेट्स करते हो, अलग अलग तरीके के सेट्स आप मॉक में जो है वो लगाते हैं। तो मॉक में हम लोगों ने ये कोशिश की है कि आपको अलग अलग तरीके के सेट्स दिए जाए, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में आप वहाँ जाएं तो आपको कुछ देख करके धक्का ना लगे। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का पेपर आ सकता है। इसलिए बिना टेस्ट सीरीज़ के अगर आप कोई सिलेक्शन अपने दिमाग में सोच रहे हैं तो वो तो असंभव है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंस है, मुख्य परीक्षा है। जितने ही जो खराब कैंडिडेट्स को, या फिर जितने ही आप बोल सकते हो जो सीरियस नहीं थे, उनको छांटने के लिए जो एग्ज़ाम था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब मुख्य परीक्षा आ गई है जिसमें क्रीमी स्टूडेंट्स आपके साथ हैं। अब कॉम्पिटिशन आएगा, है ना, अब कंपटीशन आएगा। अब बचा हुआ कब है, एग्जाम है आपका 23 अप्रैल। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है ये लोग ये 23 अप्रैल वाला डेट ही क्यों चूज कर रहे हैं यार, है ना। अंडर 24/7 ने जो ग्रैंड पार्टी एक आयोजित की है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, आप लोगों को बुलाने का, ठीक है, आप लोगों को फिर से घर वापस भेजने का जो खर्चा वो भी हम लोग यहाँ पे बेयर कर रहे हैं। तो एक ग्रैंड पार्टी जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, IBPS PON क्लर्क के लिए, SBI क्लर्क का जो हो गया, उन सब के लिए आपका 23 अप्रैल को रखा गया है ना। 23 अप्रैल को उड़ान भी स्टार्ट हो रहा है, 23 अप्रैल को आपको मेंस की परीक्षा भी आपको आ चुकी है, सब 23 अप्रैल ही हो रहा है। और 23 अप्रैल को हमारा बर्थडे भी है ना। 23 अप्रैल को हमारा बर्थडे भी, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग एक अच्छा खबर मुझे दी कि सर एग्ज़ाम ज़बरदस्त गया वगैरह वगैरह, बहुत बढ़िया। और संडे भी उस दिन पड़ रहा है तो आप लोग बिरयानी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे लिए। चलो खैर जो भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज मॉक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर से ज़रूर, मैं तो अब ये बोलूँगा कि अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खरीदें, टेस्ट सीरीज एनरोल करें टेस्ट सीरीज को, क्योंकि अब ये लैंग्वेज मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज बिना इसके आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये टेस्ट सीरीज आपको ये बताएगा कि किस तरीके का सेट आ सकता है। जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज मॉक लगाएंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ओके। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ और ये रहा, जैसे हम अगर मैं बोलूँ LIC EDU का मेंस का पैटर्न, ये आप देख सकते हैं। मेंस का पैटर्न क्या है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 50-50, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकैब 50-50, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल, ये सारा का सारा 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स आ रहा है। 160 नंबर का क्वेश्चन, 160 नंबर का पेपर, 2 घंटे का पेपर आपका आएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा आपके लिए नया है। ये वाला पार्ट ही आपके लिए नया है, अदरवाइज ये सब आपके सेम है। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब आपके सब आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये वैसा ही रहेगा। ये आपके लिए पार्ट नया है। तो आपके मेंस के लिए, रेफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, adda247.com है ये, adda247 ये .com है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो adda247.com आप उस पर गए फटाफट से, और जाने के बाद ये मैं आपके सहूलियत के लिए आपको बता रहा हूँ, आपके रेफरेंस के लिए। ये रहा LIC EDU। तो आप यहाँ पे व्यू ऑल बैंकिंग इंश्योरेंस ऐसे मत जाना, डायरेक्ट अब यहाँ पे देखना LIC EDU, ये वाला खोजना। आप अपने ऐप पे भी, मोबाइल पे भी आप खोज सकते हैं। इसको आपने क्लिक किया, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योरेंस की ये चीज़ें, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट का ये आपको रहा, ठीक है, और LIC EDU ये रहा आपका कंप्लीट मेंस का बैच। तो आपको ये वाला ज्वाइन करना है, LIC EDU 2023 कंप्लीट मेंस बैच, ये वाला बैच आपको जो है वो ज्वाइन करना है। इस बैच में सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आप इसके जो है वो डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ सकते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सारा का सारा। क्योंकि देखो 23 अप्रैल को एग्ज़ाम है, ठीक है, और अगर हम देखें तो आज से आपके कितने मुश्किल से 11 दिन बचे हुए हैं, है ना, मुश्किल से 11 आपके दिन बचे हुए हैं। सो 10-11 दिन में अगर आप सोचें कि हम लोग बिल्कुल फिर से बैच 2 दिन बाद स्टार्ट करके कुछ बहुत बड़ा कुछ कर देंगे तो ये असंभव है। अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ स्टडी करें। जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका फायदा होगा। जितना ज़्यादा टेस्ट आप देंगे, मॉक लगाएंगे, टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा इधर उधर खोज खाज के जितना ज़्यादा आप मॉक देंगे उतना ही ज़्यादा आपका फायदा होगा।
है ना। सुबह 7 बजे का यूट्यूब का सेशन आशीष सर का जरूर देखिएगा, करंट अफेयर्स, उससे आपकी वो वाली चीज़ बेहतर होगी। इंग्लिश के लिए स्पेशली यहाँ लिखा हुआ है ग्रामर और वोकैब, है ना। तो जाहिर सी बात है सुबह 8 बजे का सेशन आप लोग जरूर देखिएगा यूट्यूब पे। सुबह 11 बजे का भी सेशन आप इंग्लिश के लिए देख सकते हैं। रीजनिंग और मैथ्स के लिए सुबह 9 बजे शुभम सर का रीजनिंग यूट्यूब पे, सुबह 10 बजे नवनीत सर का मैथ्स और 11 बजे से मेरा सेशन आप देखिए। तो यूट्यूब के लिए इतना पूरा का पूरा है, आप उस पर भी देख सकते हैं। और इंश्योरेंस वाला और पूरा मेन्स की तैयारी आपको इस बैच से हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये बैच अभी इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो चुका है क्योंकि प्रीलिम्स इसी तरीके से पढ़ करके उन्होंने दे दिया, लेकिन अब मेंस में पूरा पैटर्न चेंज है। तो जाहिर सी बात है नया एक टॉपिक आपका ऐड हुआ है, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें, तो वो सारा का सारा आपको इसमें मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो कंप्लीट मेंस बैच आपको इसमें रहा है, ठीक है। और इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है आप देख सकते हैं यहाँ पे मोर ऑफर्स, व्यू ऑफर्स में आप यहाँ पे जाएंगे और कोड आपको अप्लाई करना है Y194। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे Y194, इसकी प्राइस आएगी 1379, लेकिन आपको ऐप पे जाकर के ये ट्रांजैक्शन करना है। आपके पास ऐप इंस्टॉल होगा, नहीं है तो जरूर कर लीजिएगा, ऐप इंस्टॉल करिए, ये वाली प्राइस आपकी हो जाएगी 1310। तो पूरा बैच आपको 1310 में मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आपने प्री क्वालिफाई कर लिया है तो अब कुछ सोचो मत यार कि लें नहीं लें नहीं लें, क्योंकि एक नया ही एग्जाम है। मैं इसलिए आपको ज़्यादा फोर्स कर रहा हूं क्योंकि एक नया ही पैटर्न है ये। इस तरीके का पैटर्न आज तक नहीं देखा गया कि रीजनिंग और मैथ्स को मिला दिया गया, जी और इंग्लिश को मिला दिया गया, है ना। तो इस तरीके का जब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ही लिया है तो अब जाहिर सी बात है थोड़ा मेंस में दम लगाओ। तो मेंस में आप लोग ये सारे बैचेस जितने भी लोग हैं यहाँ पे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, फटाफट से ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना। और इंपॉर्टेंट ये है आपका टेस्ट सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, LIC ADO मेंस टेस्ट सीरीज। ये रहा आपका टेस्ट सीरीज। भैया जितने लोग हैं ऑर्डर ही मानो, तुरंत के तुरंत इसको ज्वाइन करो, LIC ADO मेंस का, है ना। LIC ADO मेंस का ये रहा आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आप इसके प्राइस 299 देख रहे हैं, लेकिन व्यू ऑफर्स में आइएगा और टेस्ट सीरीज के लिए आपको S कोड लगाना है Y194 और ये रहा S। जैसा आप ये S कोड लगाएंगे तो देखो अब इसकी प्राइस कितनी हो गई 248, ठीक है। जैसे ही आपने वो Y194 S कोड लगाया, ठीक है, तो तुरंत इसकी प्राइस कितनी होगी 248। लेकिन ऐप पे अगर आप जाएंगे तो इसकी प्राइस और कम हो जाएगी, ठीक है, इसकी प्राइस और कम हो जाएगी, ठीक। तो याद रखिएगा ऑनलाइन जो लाइव बैच है उसके लिए ओनली Y194, लेकिन टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो Y194 S कोड लगाना है ऐप पे। बस ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूरत है ताकि जब LIC ADO प्री क्वालिफाई हो गया तो अब LIC ADO मेन सिर्फ एक पायदान बाकी है, उसको भी हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। और उसके बाद 23 अप्रैल को बढ़िया से एग्जाम दीजिए और उसके बाद कॉल करके बताइए कि यस सर एग्जाम जो है वो बढ़िया हुआ, क्योंकि लाइव बैच हम लोग इतने कम समय में ला नहीं सकते। लेकिन हाँ एक चीज़ और है, एक चीज़ बहुत बढ़िया हुआ कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही है ना, एक चीज़ बहुत अच्छा हो रहा है कि आप लोगों का जो ट्रस्ट और विश्वास है ना हमारे पे, आपके अपने फैकल्टीज़ पे, वो और ज़्यादा पुख्ता होता हुआ जा रहा है, मजबूत होता हुआ जा रहा है। क्योंकि हम लोग हमेशा से कहते हैं कि रिजल्ट निकलता है जिस दिन प्री का, रिजल्ट निकलने के बाद प्री का रिजल्ट निकला और उसके बाद मेंस का जो एग्जाम डेट होता है उसके बीच में मैक्सिमम 10, 12 या 14 दिन ही देता है। जिस दिन प्री का एग्जाम खत्म हुआ उस दिन से मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्री के रिजल्ट निकलने के बाद से मैं बात कर रहा हूं कि उसके बाद से, रिजल्ट निकलने के बाद के दिन से मेंस एग्जाम का जो डेट का जो ड्यूरेशन होता है ना वो मैक्सिमम 14 डेज देता है। तो आप अपने दिमाग में अब ये रख लें, क्योंकि हर एग्जाम जो है वो इसी तरीके का हो रहा है। हर एग्जामिनेशन जो बॉडी है ना वो अब यही फॉलो कर रहा है, मैक्सिमम 14 दिन का। यहाँ पे भी आप देखो मैक्सिमम 11-12 दिन का ये आपको टाइम मिला हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए और हर रोज़ आपको मॉक देना है, ठीक है। संभव तो नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक आप 2-2 मॉक एक जो है वो एक दिन में 2 से 3 मॉक आप दे सके, लेकिन जितना ज़्यादा आप मॉक देंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा इस एग्जाम में। इसलिए टेस्ट सीरीज आप लोग S कोड लगा करके ले सकते हैं और वो बैच ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि चीज़ें नहीं है, है ना। तो वो मेंस का बैच आपके रेफरेंस के लिए आपके पास यहाँ पे रहेगा। और यूट्यूब के क्लासेस सुबह 7 बजे से आशीष सर का, 8 बजे से आपको मेरा क्लास आपको देखना है जिसमें वो कैब ये सारी चीज़ें रहेंगी। और सुबह 9 बजे से यूट्यूब पे शुभम सर का सेशन है, 10 बजे से नवनीत सर का, और ग्रामर के लिए 11 बजे से मेरा सेशन आपको रहेगा। तो पूरा 7 से लेकर के 12 बजे तक के यूट्यूब का पूरा टाइम आपका अलॉट खत्म। उसके बाद जो है आप यहाँ पे टेस्ट अपना दीजिए, हर रोज़ आपको 1 से 2 टेस्ट आपको देना है मॉक, और उसके बाद से वीडियोज़ जो है जो आपके पेड बैचेस हैं उनसे आप पढ़ाई करते रहिए। यार कितना दिन है, 10-11 बचे हुए, उसमें अगर आप 24 घंटे में 8 घंटे अगर सो करके 16 बाकी जो 16 घंटे बचे उसमें अगर 12-14 घंटे पढ़ भी लीजिएगा तो क्या चला जाएगा, आपका भविष्य बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, बस उम्मीद सिर्फ यही करेंगे कि बेहतर हो आपका रिजल्ट, आपकी प्रिपरेशन, ठीक है। ऑलराइट, तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए S कोड आपको लगाना है
और ऐप पे जा करके काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और जहाँ तक इस बैच की बात है है ना, जहाँ तक आपको इस बैच की बात है तो ये आपका बैच है, उसके लिए ओनली Y194 कोड ये आपको यहाँ पे यूज़ करना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, काफ़ी कम में ये प्राइस आपकी यहाँ पे इस बैच को आप अवेल कर पाएंगे। ठीक है बस, और इस बैच की और आपके टेस्ट सीरीज़ दोनों के लिंक इस वीडियो के बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मैं पिन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग सारे के सारे लोग फटाफट से वहाँ क्लिक करके आप जो है इन बैचेस को यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ऑल द बेस्ट आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। अब तो ऐसे ही हो गया यार, 10-12 दिन का ही टाइम ऐसा मिलता है और हम लोग 10-12 दिन के लिए ही बोल देते हैं ऑल द बेस्ट। जो इससे पहले जितनी मेहनत जिसने की होगी बस वही फल देगा इस 10 से 12 दिन में, और कुछ नहीं यार। ठीक है, ऑलराइट, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। शुक्रिया, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक